students, welcome to online study program of Carmel School. Today we are going to study 5th chapter of Maths, Data Handling. Listen carefully, exercise 5.1. Question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस में हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे. ओके अब हिस्टोग्राम इज अ graphical representation of data if data represented in manner of class intervals. Okay, तो हिस्टोग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो दे आर बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल्स. ओके, तो देखो फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं. द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग. तो पोस्टमैन के पास जो बैग था उसमें अलग अलग एरियाज के लेटर्स हैं, तो इसको हम क्लास इंटरवल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि एरिया है. और क्लास इंटरवल जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो अगर हम किसी बच्चों की एज ले लेते हैं या हाइट ले लेते हैं तो जिसकी क्लास इंटरवल बन सकती है एज जैसे कि 5 years to 10 years. इस एज में कितने बच्चे आते हैं, फिर 10 to 15, तो ये इसको कहते हैं क्लास इंटरवल. Okay. In the second case, the height of competitors in an athletics meet. तो यहाँ पे हम कॉम्पिटिटर्स की हाइट मेजर कर रहे हैं तो इसमें हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, है ना. जैसे 4 feet to 5 feet, देन 5 feet to 6 feet के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं. ओके, तो इसमें हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं, तो इसको हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं. देन द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. तो इसमें 5 अलग अलग कंपनीज हैं और वो नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस करती है, तो इसका भी हम हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग कंपनीज है 5 और वो नंबर ऑफ कैसेट्स रिप्रेजेंट कर रही है. देन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट द स्टेशन. तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिन्होंने ट्रेन में बोर्डिंग किया है 7 AM से लगाकर, मतलब मॉर्निंग के 7 से लगाकर इवनिंग के 7 तक, तो इसका हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं. जैसे 7 to 8 कोई ट्रेन आई है तो उसमें कितने पैसेंजर्स थे, देन 8 to 9, तो ऐसे हम जितने भी ट्रेन से उसके पैसेंजर्स के जो नंबर है उसके इंटरवल हम बना सकते हैं, इसीलिए हम इसका हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं. अगर रीजन लिखना है तो हम लिख सकते हैं therefore for case B and D we would use a histogram to show the data because in these cases data can be divided into class intervals. तो ये तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि हिस्टोग्राम जो होता है वो क्लास इंटरवल के बेस पे होता है, तो जब क्लास इंटरवल हम नहीं बना सकते तो हम हिस्टोग्राम भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ इसी एक्सरसाइज का अगर थर्ड क्वेश्चन हम देखें, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर. देन मतलब यहाँ पे कुछ वीकली वेजेस, जो वीकली वेजेस यानी जो वीकली सैलरी होती है रुपीज में 30 वर्कर्स की, उसका डाटा दिया हुआ है और यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स एज 800 to 810. तो ऑलरेडी हम लोगों को क्लास इंटरवल की जो लिमिट्स है वो दी हुई है. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वीकली वेजेस जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और टैली मार्क्स यूज करके. ओके, तो ये जो टेबल होती है उसके 3 कॉलम होते हैं, क्लास इंटरवल्स, देन टैली मार्क्स और उसकी फ्रीक्वेंसी. टोटल नंबर ऑफ जो टैली मार्क्स होते हैं वो हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं कितनी बार आए. ठीक है, तो देखो अब इसमें ये जो क्लास इंटरवल्स है वो 800 to 810, तो ये जो अपर लिमिट होती है वो इसमें काउंट नहीं होगी, इस क्लास में वो काउंट नहीं होगी, यहां से वो काउंट होगी. मतलब 810 to 820, 810 to 820 में ये 810 काउंट होगा, इसमें नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी टैली मार्क्स बनाते हैं. तो 800 to 810 मतलब हम लोगों को 80 की सीरीज देखनी है क्योंकि ये 810 तो इसमें आएगा, तो 80 की सीरीज में कितनी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे ये रही 1, देन 2 एंड 3. ओके,
तो मैं यहाँ 3 मार्क्स करती हूँ और यहाँ पे टोटल 3 फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख रही हूँ इस कैटेगरी, ठीक है। देन 810 टू 820, तो 881 की सीरीज हम लोगों को देखनी है। तो देखो 81 की सीरीज में 1, देन मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ तो रिपीट नहीं होगा, देन 2, ओके ओनली 2 आर देयर, तो 2 मार्क करती हूँ और फिर यहाँ पे आएगा टोटल 2। देन 820, ओके। तो यहाँ पे देखो 82 की सीरीज के कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1, एक ही है, ओके। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे टोटल आएगा 1। देन 830 टू 840, 830 टू 840 देखो 1, 2, देन 3, 4, देन 5, 6, 840 तो इस कैटेगरी में आएगा 6, देन 7, 8 एंड 9, ओके टोटल 9। तो इसको अब मार्किंग ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो हम ऐसे कट लगाते हैं, देन 6, 7, 8, 9 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी 9। इस तरह से हम लोगों को ये टेबल कंप्लीट करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो 30 वर्कर्स है वही उसकी टोटल आएगी, ओके। अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी से रिलेटेड है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर हम लोगों को देने, लेकिन उसके पहले हम लोगों को इसी डेटा के थ्रू हम लोगों को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ओके। तो अब देखो इसी डेटा से हम हिस्टोग्राम, तो ये जो क्लास इंटरवल्स है वो एक्स एक्सिस पे शो करनी है और जो डिफरेंस है, तो अब देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है कार्टेशियन प्लेन पे। तो अब देखो 800 टू 810 इस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3, तो मुझे 3 पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है वो मार्क करेंगे 3, ओके। देन 810 टू 820, पहले इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये जो है वो हम देन 2, तो 2 पे हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद 1, ये क्लास इंटरवल जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है, मतलब जैसे बार ग्राफ तुम लोग उसके बीच में गैप रखते हो, तो हिस्टोग्राम में कभी भी गैप नहीं होता है, कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। इसलिए मैं पहले ये मार्किंग कर लेती हूँ। देन 830 टू 840 है 9, तो 9 पे मार्किंग होगा, देन 5, देन 1, then 3, then 2 times 1 and last one 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये सारी जो बार्स है इसको हम लोगों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा हिस्टोग्राम रेडी है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन से ग्रुप में, कौन से क्लास इंटरवल में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वही उसका आंसर आएगा 830 टू 840। तो फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं 830 टू 840 वाला जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा वर्कर्स के नंबर्स है। देन सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। तो
850 मतलब 850 से लगाकर अगर हम काउंट करते हैं तो वो होंगे टोटल 10. ओके, 10 वर्कर्स. जैसे कि तुम लोग यहाँ पे जो है ये नंबर्स लिख लो, या तो जैसे ये है 3 देन 2 1, यहाँ पे हम नंबर्स लिख सकते हैं, देन 9 5. तो हम लोगों को और भी आसानी हो जाएगी. ठीक है, 3 देन 1 1 एंड 4. तो इस हिस्टोग्राम से हम लोग देखेंगे. तो देखो 850 एंड मोर, तो 850 से आगे हम लोगों को काउंट करना है. ठीक है, तो 850 एंड मोर में टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 10 वर्कर्स होंगे. 10 वर्कर्स. ओके, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850. तो ये 10 है, तो ये अगर 10 वर्कर्स हम लोग टोटल में से माइनस कर देते हैं तो आंसर आएगा हमारा 20 वर्कर्स. 20 वर्कर्स. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने सॉल्व किए. दैट इज आवर फाइनल आंसर. ओके, थैंक यू.